हमारे एरिया में गिरे हो, हमारे बाउंड्री के अंदर गिरे हो। अगर ये पाकिस्तान में गिरे होते तो अभिनंदन जैसा किस्सा होता जो पिछली बार हुआ था। सारे के सारे पायलट, एक तो पायलट उनके हाथ लगता अगर हमारा प्लेन उनके एरिया में जाके गिरता तो। अब जब हमारे एरिया में अगर गिरे हैं, मान लीजिए हम प्रिज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही एयरबॉर्न हुए हमारे प्लेन्स वैसे गिरे तुरंत, क्योंकि बाउंड्री क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा? जहां से एयर बेसिस है वहां से क्या मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट जिस स्पीड से वो जाते हैं उसके अंदर ही। तो जो टेलीग्राफ में रिपोर्ट छपा है उसमें जो कहा है कि जो J-10C और PL-15 मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन है, इनको पता ही नहीं चलता था कि जब विमान उड़ रहा है, उड़ने के बाद इनको पता ही नहीं चलता था कि इमीडिएटली उनको टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की खबर वहां पड़ी है। तो क्या ये सारी जो बातें हैं, जो सारे तथ्य इनकी बातों से सामने आए हैं, वो तो टेलीग्राफ की रिपोर्ट को सही साबित कर रहे हैं और जीत रहे थे। अगर आपकी जीत हो रही थी, आप डोमिनेट कर रहे थे और पाकिस्तान बैक फुट पर था, तो आप तो सीज फायर तभी करना चाहिए था आपने जब वो आपकी इस कम से कम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता कि जिन लोगों ने पहलगाम में ये हमला किया वो आपके हवाले करता है, फिर उनका अता पता बताता। ये तो आपने उनसे इन बार्गेन कुछ भी नहीं लिया। किस तरह के लोग हैं आप? किस तरह की गवर्नमेंट है? क्या जस्टिस दिया उन 26 लोगों को? पाकिस्तान ने तो उनको मारा, लेकिन उनके मारने वालों को अपने पाकिस्तान से मांग लिया होता तो आप शायद उसका बदला पूरा हो जाता, लेकिन आपने वो नहीं किया। इसका मतलब यह है कि सीज फायर उनको जितना चाहिए था शायद में भी उससे ज्यादा हमको चाहिए था, और हम तुरंत उसको मान्यता हमने दे दी कि चलो ठीक है सीज फायर तो सीज फायर। इस तरह का अगर कोई उसका अर्थ निकाले तो आप उसको तो देशद्रोही कहेंगे। तो इनके ऊपर कौन सा, मतलब इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा? इस वक्त जनाब ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। भारत से जनरल बख्शी, रिटायर्ड जनरल जिसे आप इंडियन मीडिया में देखते हैं, उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। उन्होंने खुदकुशी की कोशिश इसलिए की कि उनकी समझ के मुताबिक भारत मुकम्मल तौर पे शिकस्त खा चुका है और भारत टूटने की तरफ जा रहा है। उन्होंने अपनी खुदकुशी के अटेम्प्ट को वीडियो में रिकॉर्ड भी किया है, जिसके मुताबिक उनकी गालियां सुनी जा सकती हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और करंट पॉलिटिकल लीडरशिप और करंट मिलिट्री लीडरशिप को वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि ये करप्ट हैं जिन्होंने भारत को मुकम्मल तौर पे शिकस्त खुर्दा कर दिया है और भारत इस वक्त टूटने के करीब आ गया है। जिस वक्त वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो रो भी रहे हैं और कपा भी रहे हैं, और एक मुहिब्बे वतन रिटायर्ड जनरल के तौर पे उस गुस्से के आलम में वो पिस्टल को उठाते हैं और अपनी कनपट्टी पे रखते हैं और गालियां देते हुए जब वो शूट करते हैं तो हाथ की कपकपाहट की वजह से उनकी कनपट्टी पे गोली चलने के बजाय उनकी नाक को चीरते हुए गुजर जाती है, जिसमें उनकी चीखें भी सुनी जा सकती है। यही बात हम काफी अरसे से कह रहे थे कि मोदी की पॉलिसीज जो हिंदुत्व को मुदित्वा में कन्वर्ट कर दिया है, जिसके अंदर मैन कैफ हिटलर की किताब में जायनिज्म का तड़का और जोशुआ की जायनिस्ट किताब जिसके अंदर वो अपने आप को अफजल और बाकी सबको बरतर समझते हैं, बाकी सबको नीचतर समझते हैं। इसी तरह से मोदी ने भी उन दो तड़कों को, नाजिज्म का और जायनिज्म के तड़के के साथ जो मुदित्वा, हिंदुत्वा को मुदित्वा में कन्वर्ट किया। आज भारत की हालत ये कि वो मुकम्मल तौर पे शिकस्त खुर्दा है और मुकम्मल तौर पे क्राइसिस में नजर आ रहा है। अब तक क्राइसिस के आफ्टर शॉक से निकल नहीं पा रहा और आफ्टर शॉक से गुजर रहा है। यही वजह है कि एक रिटायर्ड मिलिट्री अफसर जनरल बख्शी, जो कि इंडिया को बड़े जोरों शोर से इंडियन टेलीविजन के ऊपर डिफेंड करते नजर आ रहे हैं, आज वो भी खुदकुशी करना चाह रहे हैं। इस वक्त सेकुलर मायूस हैं, इस वक्त मिलिट्री जो उनकी सीना है वो मायूस है। इस वक्त सिख रेजिमेंट लड़ने को तैयार नहीं है, गोरखा रेजिमेंट लड़ने को तैयार नहीं है। तो मोदी ने आज भारत को अपनी हठधर्मी और अपनी एक्सट्रीमिज्म की वजह से एक टूटने के करीब, डिसइंटीग्रेशन के करीब लाके खड़ा कर दिया है। इस पे आपका क्या कहना है, मुझे जरूर बताइए।